साल 2025 जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आज 29 दिसंबर है, 2 दिन बाद जो है वो ऑब्वियसली नया साल शुरू हो जाए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान के लिए क्या सालों का तब्दील होना जो है उससे कोई फ़र्क भी पड़ता है। बस दूसरी अक़वाम के अंदर ऑब्वियसली हम प्रोग्रेस करते हैं, चीज़ें ऊपर जाती हैं, इम्प्रूव होती हैं। हर लम्हा, हर घंटा, हर दिन, हर साल, हर महीने, हर हफ्ते अक़वाम कुछ ना कुछ सीखती हैं, अपनी पुरानी नालायकियों से सीखती हैं, ज़वाल की दास्तानों से सीखती हैं, अपनी गलतियों से सीखती हैं। पाकिस्तान में हम सीख भी पाते हैं या सिर्फ हमारे लिए एक जिस तरह वो एक कैलेंडर का साल चेंज हो जाता है, एक वर्का पलटा जाता है, बस साल उस तरह ही है। तो ये एक बड़ी अहम सिचुएशन है, क्योंकि मैं जब आज से 10-15 साल पहले भी पाकिस्तान में साल नया चढ़वा रहा था, चाँद चढ़वा रहा था या सूरज निकलवा रहा था नए साल का, कमोबेश वही मसाइल उस वक्त भी थे, कमोबेश वही स्ट्रक्चरल मसले आज भी हैं, कोई फ़र्क नहीं आया। और अफसोस की बात यह है, मुझे कहना पड़ रहा है कोई लाई रखे बगैर, कि आगे कुछ चेंज होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। तो इसमें ज़्यादातर ज़िम्मेदारी हम इसलिए पॉलिटिशियंस की फ़िक्स करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो तो हमारे मैंडेट से नहीं आते, वो हमारे वोट से भी नहीं आते। अगर कहीं पे कोई चीज़ गलत हो रही है, वो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से उसको ठीक करना है। कहीं कोई मामला जो है वो हद से तजावुज़ कर रहा है, उसको भी उन्होंने करा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या लीडरशिप उस लेवल की हम हर साल प्रोड्यूस कर पाए कि जो इतनी बड़ी लीडरशिप हो, इसके पीछे अवाम का इतना तहक्कुम हो। यानी ये लफ्ज़ आप गौर करें, अवाम का तहक्कुम, अवाम का प्रेशर, अवाम का रोब, कि वो पाकिस्तान के तमाम इदारों के ऊपर जाके अपनी पार्लियामेंट को भी सॉवरन करवा दे, वो अवामी मैंडेट को भी सॉवरन करवा दे, वो अब सियासी लीडरशिप की भी इज्जत करवा दे। ये मैंने आज तक अपनी तारीख, अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखा जब से होश संभाला है। सियासतदान जो है उन्होंने, उनमें से कोई ऐसी शख्सियत मेरे सामने नहीं आई जिसने जो है वो असूल कायम कर दिए आला पाए कि दुश्मन भी अशश कर उठे, थर्ड पार्टी भी अशश कर उठे, और तारीखदान भी जो है वो अशश कर उठे कि यार क्या बंदा आया था, क्या उसके असूल थे, सूली पे चढ़ गया लेकिन उसे असूल कौन पर, मुझे ऐसा आज तक कोई बंदा नज़र नहीं आया। हम 2025 में फिर भी बात करेंगे कि हमारे बड़े बड़े मसाइल क्या रहे, कौन सा सियासी लीडर जो है उसके गिर्द पूरी पाकिस्तान की सियासत घूमती रही, क्योंकि ऑब्वियसली लीडरशिप ही होती है जो बहरानों से निकालती है। कि ऐसा कोई सियासी क़यादत मौजूद भी है हमारे पास जो पाकिस्तान के हमागीर मसाइल, जिनमें दस्तूर का मसला भी हो सकता है, रूल ऑफ लॉ का मसला भी हो सकता है, ये महंगाई वगैरह तो उसकी आगे की एक्सटेंशन है, बड़े स्ट्रक्चर मसले ये, और बड़े मसले हो सकते हैं, लेजिटिमेसी के इशूज़ हो सकते हैं, ये बेसिक फंडामेंटल इशूज़ हैं। हर इलेक्शन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रह गया, मतलब राइट स्टार्टिंग फ्राम 1977 ये इल्ज़ाम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और एक्सक्यूज़ यही है कि जी क्योंकि पिछला इलेक्शन रिग्ड हुआ था तो आज, मतलब ये पढ़ी लिखी अक़वाम का हमारा ये आर्गूमेंट है। पढ़ी लिखी अक़वाम के अंदर रहते हुए जहाँ हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर निगरान हुकूमत के बगैर इलेक्शन हो जाते और कोई ये नहीं कह पाता कि जनाब ये इलेक्शन जो है गलत हुए। ये तमाम चीज़ें हैं हमारे सामने। इस सिलसिला में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आया जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो इंटरव्यू है इंजीनियर मोहम्मद अली साहब मिर्ज़ा साहब का, जो हमारे बड़े ही प्रोमिनेंट शाहकार किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं इरशाद भट्टी साहब ने लिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है उनकी कोठरी और इमरान खान की कोठरी वो पड़ोसी थे एक दूसरे के कुछ दिन तक, और इमरान खान के हवाले से उन्होंने बड़ी ही तहलका खेज इंकशाफात किए कि इमरान खान को किन हालात में रखा जा रहा है उस कोठरी में। क्योंकि जो इंटरव्यू था इरशाद भट्टी साहब का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ, उसमें उन्होंने बताया इंजीनियर साहब ने कि उनकी और इमरान खान की कोठरी के दरमियान एक बारीक सी दीवार थी और इमरान खान साहब की आवाज़ें भी उनको आ रही होती थी। वो आवाज़ें और वो गुफ्तगू क्या थी हम आपको वो भी सुनवाएंगे, क्या गुफ्तगू की इंजीनियर साहब ने भट्टी साहब के साथ। और भट्टी साहब खुद भी हमारे साथ मौजूद हैं बताते खुद। और भट्टी साहब के चेहरे पे जिस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहे थे, एक ऐसी अकीदत आ गई, यानी कि वैसे भट्टी साहब जो है बड़े जालिम किस्म के लीथल जर्नलिस्ट हैं और वो किसी को बख्शते नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि अपने घर के भी किसी फ़र्द को बख्शेंगे अगर वो बात आ जाए सवाल उठाने की, किसी को नहीं बख्शेंगे। लेकिन जहाँ वो आई वो इमरान खान के साथ, आपने इंजीनियर अली मोहम्मद साहब के साथ जब उन्होंने बात की, आप इमरान खान साहब वो क्या कह रहे थे, वो कैसे थे, वो ठीक हाल, मतलब भट्टी साहब के चेहरे पे एक ऐसे ऐसे कि माँ नहीं होती माँ अपने पुत्र के मुतालिक पूछ रही होती है तू कह जैसी वो किस हाल सी, उन्होंने कोई सर्दी तरी लग गई, उन्होंने छींक तो नहीं आ गई। भट्टी साहब ममता ऐसी निकल के, मैं यार कमाल। भट्टी साहब बहुत वार्म वेलकम आपको। मियां जावेद लतीफ़ साहब उस लेवल तक नहीं जा सके नवाज शरीफ साहब से कि जो भट्टी साहब ने की तो दिखा दी है
इस पर जरूर बात करेंगे। हमारे भाई मुस्तफा नवाज खोकर साहब मौजूद हैं, जिनसे बात का आगाज इसलिए किया जाएगा कि असल मुकदमा इनके पास है। हाँ 2025 में अगर पीटीआई एज अ पार्टी नजर नहीं आई, नून लीग एज अ पार्टी तो पता नहीं है कहां पर, वो तो एज अ गवर्नमेंट भी नजर नहीं आई, पीपल्स पार्टी वैसी बेचारी सिंध में रह गई, बिलावल साहब आते रहते चले जाते हैं, वो केपी के भी वजीर आला आए थे पंजाब में, और वो बस रंगबाजी करके इधर उधर से सारे लोग निकल गए। कोई 10,000 का मजमा कहीं खड़ा नहीं हुआ उनके इस्तकबाल के लिए। अवाम मतलब कंप्लीटली रिजेक्टेड द विजिट। ऑल्दो जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया वो उनके ज़र्फ के हिसाब से, पंजाब गवर्नमेंट के हिसाब से उनको ऐसे ही करना चाहिए था। वो कुछ अच्छा करते तो मुझे बड़ी ताज्जुब होता कि यार इन्होंने अच्छा भी कर दिया। तो जो ये जो तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले हैं, इनकी तो फिर भी कुछ 2025 में सुनी गई।